जय माता दी। देवी कवच का पाठ। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे स्मरण करो। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुसुमांडा, पंचमी स्कंदमाता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तमी कालरात्रि, अष्टमी महागौरी और नवमी सिद्धात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के बीच फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती दुर्गा की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति पूर्वक देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी कोई आपका स्मरण करते हैं उनका निश्चय ही उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और महालक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से विभूषित ब्रह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। ये सब देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र राक्षसों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय दान देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वराही देवी, नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी देवी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी जी, नीचे वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर से अजिता, दाईं ओर से अपराजिता देवी मेरी रक्षा करे। अघोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। बोहों की यशस्विनी, बोहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी मेरी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल भाग की शांकरी देवी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी मेरी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु की महामाया देवी रक्षा करे। ठोडी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गर्दन की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी देवी रक्षा करे। कंठ से बाहरी भाग की नीलगिरवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी मेरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी देवी रक्षा करे। सतनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिष वाहिनी देवी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबाला देवी मेरी रक्षा करे। दोनों एड़ियों की नारसिंगी, पांव के तलुओं की तलवासिनी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी देवी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केसों की उध्र केसनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डियों एवं मेदे की पर्वती, अंतड़ियों की महाकालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन, बुद्धि, अहंकार की धर्मधारिणी देवी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सतु, रज, तम की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी देवी रक्षा करे।
इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्र और पुत्रियों की, भैरवी भार्या मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा, मारक की क्षेमंकरी राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं नहीं जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस मनुष्य को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति मिलती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। वह त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ होता है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक जीता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर भगवान शंकर के चरणों में लीन होकर परम पद को प्राप्त होता है। जय माता दी।